आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे जो नई मैथ आई है 2025 की। तो क्वेश्चन 2 से इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है, इफ़ a इक्वल 3/2, b की वैल्यू 5/3 है और c की वैल्यू जो है वो 7/5 है। हमने प्रूव करना है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस बी सी, दोनों के आंसर जो है वो बराबर आते हैं। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी। तो a की वैल्यू पुट करेंगे 3/2, b की वैल्यू 5/3 प्लस c की वैल्यू 7/5। अब 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 15। 15 को अब हमने डिवाइड करना है इस 3 से। 3 से जब इस 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारे पास 15 है, इस 15 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। तो ये देखें, जो एलसीएम 15 को डिवाइड करेंगे इस 5 के साथ। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 7, 21 आ जाएगा। फिर 3/2 हम ऐसे ही लिखेंगे। 25 और 21 को ऐड करेंगे। 25 प्लस 21, इन दोनों को ऐड किया तो 46 आ गया। तो 3/2 46 डिवाइड 15 हमने लिख दिया। अब इन दोनों की हमने कटिंग करनी है। 3 सबसे पहले हमने 3 का टेबल पढ़ना है, बल्कि हम क्या करते हैं, 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो 23/5 हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर आएगा। राइट साइड हमारे पास है ए बी प्लस ए सी। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, प्लस इस ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू। अब ये दोनों सेम थे, इनकी कटिंग कर दिए। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3। इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 टाइम 5, 2 1 टाइम 2। इनकी कटिंग नहीं होती। 3 का टेबल 7 तक पढ़ लेंगे, 2 का टेबल 5 तक पढ़ लेंगे। ये हमने लिख लिया। अब 2 और 10 का हम एलसीएम लेते हैं। 2 और 5 का जब एलसीएम लें तो हमारे पास 10 आएगा। 10 को हम डिवाइड करेंगे पहले 2 के साथ। किस 2 के साथ डिवाइड करना है? इस 2 के साथ। इस 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 टाइम 25। फिर इस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे। जब इस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 1 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। 25 प्लस 21 दोनों को ऐड किया, 46/10 आ जाएगा। इन दोनों की कटिंग करेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो 23/5 हमारे पास राइट साइड का आंसर आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड की। सेकंड पार्ट है a प्लस बी इंटू सी इक्वल ए सी प्लस बी सी। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड, a की जगह हम 3/2 पुट करेंगे, प्लस लिखेंगे। b की जगह 5/3 पुट करेंगे। फिर c की जगह c की वैल्यू 7/5 पुट कर देंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि 6 आएगा।
अब इस 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 ज़ा 9। इस 3 का टेबल पढ़ना 6 आना चाहिए, 3 2 ज़ा 6, 2 से आता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 ज़ा 10, 7/5 ऐसी आ जाएगी। 10 में 9 ऐड करेंगे 19, नीचे 6 आ जाएगा, 7/5। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 19 मल्टीप्लाई 7 तो आएगा 133, 6 5 ज़ा 30। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड सॉल्व होगी। राइट हैंड साइड है AC प्लस BC इक्वल 3/2 मल्टीप्लाई 7/5 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई 7/5। ये 5 और 5 सेम है तो 5 के टेबल से इनकी कटिंग कर देंगे। 3 7 टाइम 21 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 प्लस 7 1 टाइम 7 और 3 1 टाइम 3। 10 और 3 का एलसीएम लेंगे, 10 और 3 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आएगा 30। अब इस 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेटर का सहारा लें, 30 लिखें, डिवाइड करें इस 10 से, 10 से डिवाइड किया 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। 3 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 21 तो 63 प्लस इस 3 को 30 से डिवाइड करें, 30 डिवाइड 3 तो 10 आएगा। इस 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूँ 7 मल्टीप्लाई 10 70 आ जाएगा। ये 63 प्लस 70 को ऐड करते हैं, 70 प्लस 63 133 आ जाएगा और नीचे 30। यूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। क्वेश्चन 3, इफ़ A की वैल्यू 4/3 हो, B की वैल्यू 5/2 हो, C की वैल्यू 7/4 हो, तो हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये प्रॉपर्टी है A प्लस B प्लस C इक्वल A प्लस B प्लस C। बहुत आसान सी ये प्रॉपर्टी है, सिर्फ आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। पेपर में ये लिखा होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आपने ये प्रॉपर्टी लिखनी है, फिर इसको सिंपली सॉल्व कर देना। तो लेफ्ट हैंड साइड A प्लस B प्लस C, A की वैल्यू पुट करेंगे 4/3 प्लस लिखेंगे B की वैल्यू 5/2 पुट कर देंगे प्लस 7/4। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। इस 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 5 ज़ा 10। 4 को इस 4 से डिवाइड किया 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 7। 4/3 प्लस 10 में 7 ऐड किया 17 और नीचे 4, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, कटिंग नहीं होती क्योंकि सेंटर भी प्लस है। तो 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम लिया तो 12 आएगा। अब 3 का टेबल पढ़ना है, 12 आना चाहिए। 3 4 टाइम 12, 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया 16। 4 को इस 12 से जब डिवाइड करेंगे 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया 51। 51 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो 67 डिवाइड 12 आ जाएगा। राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड है ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे और फिर सी की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। फिर 3 और 2 का हमने एलसीएम ले लिए। 3 को 6 पे डिवाइड किए तो 2 आए। उस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 प्लस 7/4। 15 में 8 ऐड करें 23 डिवाइड 6 प्लस 7/4। 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं। जब 6 और 4 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 12 आएगा। 6 का टेबल पढ़ना 12 आना चाहिए। 6 2 ज़ा 12। तो 2 को आप 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, इस 12 को लिखने जो एलसीएम आया और इससे डिवाइड कर देने 2। अब इस 2 को इस 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 23 तो 46 आएगा। तो यहाँ पे हमने 46 लिखा हुआ है। इस 4 को 12 से डिवाइड करेंगे। 12 डिवाइड 4 तो 3 आया। इस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 हो जाएगा। 46 प्लस 21 को ऐड करेंगे। 46 प्लस 21 तो आ जाएगा 67 और नीचे 12। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के हवाले से जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी और ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है। एडिशन के लिहाज से हो तो इस सेंटर में प्लस प्लस लगाते जाते हैं और अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो तो फिर मल्टीप्लाई लिखते जाते हैं। अब ए बी और सी की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट की है। मल्टीप्लाई, अगर तो इनकी कटिंग हो सकती है तो कटिंग करनी है। अगर कटिंग नहीं होती तो आपने ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें। 5 7 टाइम 35, 2 4 टाइम 8। अब इनकी कटिंग हो सकती है। 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8, 5 1 टाइम 5, 5 7 टाइम 35। 7 का टेबल 1 टाइम 7 1 ज़ा 7, 2 1 टाइम 2। राइट हैंड साइड ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाई 7/4। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5। फिर 2 1 टाइम 2 1 टाइम 1, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 2 टाइम 4। तो ये 2 लिख लिया और नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई 7/4। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 1 टाइम 2 किए और 2 2 टाइम 4 कर दिए। तो 7/2 हमारे पास एलसीएम आएगा। सॉरी, आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। क्वेश्चन 4, इज 0 आ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। हमने ये बताना है कि क्या 0 जो है वो रैशनल नंबर है। अगर तो रैशनल नंबर है तो इसकी हमने वजाहत करनी। ठीक है, तो इसका जवाब तो होगा यस। अब हमने इस यस को एक्सप्लेन भी करना है। कैसे? तो 0 इज़ आ रैशनल नंबर। 0 एक रैशनल नंबर है। एज इट कैन बी रिटन, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, 0/1 की फॉर्म में या 0/2 और इसी तरह ये चलता जाएगा।
ठीक है। इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिखा हो तो हम उसको रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन 5, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने ये बताना है कि जो रियल नंबर हैं वो इस हवाले से कैसे होंगे, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है। तो जब ये वर्ड दिया हो तो हमने सबसे पहले जो वैल्यू होंगी उनको इक्वल करना है। तो हम लिख लेंगे a इंटू बी, ठीक है, इनके दरमियान कामा डाला हुआ है, बिलोंग टू रियल नंबर देन इज इधर a क्रॉस a इक्वल b, यानी इसको हम लिख लेंगे a इक्वल b। फिर अगले स्टेप में इस a को स्मॉलर कर देंगे, फिर उससे अगले स्टेप में b को स्मॉलर कर देंगे। तो ये उस फॉर्म में हमने लिख लिया है। पहले a इक्वल b लिखा है, फिर a को लिखा है कि वो b से ग्रेटर है, ग्रेटर देन b। फिर a को लिखा है कि a जो है वो b से छोटा है, तो ये लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान रैशनल नंबर बताने हैं कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 4 और 5 को ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया और आपने इनको डिवाइड कर देना है। जैसे मैंने 4 और 5 को ऐड किया तो 9 हो गया, 9 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक भी लिख लें तब भी ठीक है। सेकंड में हमने क्या करना है, लिखना है 4 और ये जो हमारे पास 9/2 है ये इसमें ऐड कर देना। अब इसके नीचे आप 1 लिखोगे और इनका एलसीएम लोगे। जब इसका एलसीएम लिया तो आ जाएगा 2। 1 को 2 से डिवाइड किया 8, 1 को इस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8, 2 को इस 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 डिवाइड 2। फिर 8 और 9 को ऐड करेंगे 17 और नीचे 2, ठीक है। ये फिर 17/2 उसी तरह लिख लिया। एंड पे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने, तो ये 17/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 17 1 टाइम 17 और 2 टाइम 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 7, फर्स्ट पार्ट, 5 अंडर रूट x 15 x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइड z की पावर 20। तो सबसे पहले स्टेप में हम ये रूट को ख़त्म करेंगे। इस रूट को ख़त्म करने के लिए ये सारी वैल्यू जो है वो ब्रैकेट्स में लिखेंगे और ये जो हमारे पास 5 है इसको 1/5 की फॉर्म में लिख लेंगे। यानी इस क्वेश्चन में रूट की वैल्यू जो है वो 1/5 है। अगर यहाँ पे ना लिखी होती तो हम 1/2 लेते। नेक्स्ट स्टेप में इस 1/5 को 15 के साथ, 35 के साथ और 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास 1/5 है ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पावर है इसकी। तो 5 1 टाइम 5 और 5 3 टाइम 15, 5 1 टाइम 5, 5 7 टाइम 35, फिर 5 1 टाइम 5 और 5 4 टाइम 20। यो ऊपर हमारे पास x की पावर 3 और y की पावर 7 और नीचे z की पावर जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट, अंडर रूट 3 अंडर रूट 27 पावर 2। तो सबसे पहले स्टेप में इस रूट को ख़त्म किया। इस रूट में या इस स्टॉक में रूट की वैल्यू जो है वो उसने दी है 3।
तो वो हमने इधर 3 लिख लिए। फिर 27 को हमने डिवाइड किया है तो आएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1/3। अब ये 3 कहाँ से लेके आए, 27 को हमने 3 के टेबल से डिवाइड किए इसलिए। तो ये 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम 2, तो ये 3 डिवाइड 3/2 की पावर x आ जाएगी। ठीक है, तो 7 का थर्ड पार्ट है 6 इंटू 3 की पावर n+2, 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। तो सबसे पहले स्टेप में 3 की पावर n को हम साइड पे ले जाएंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये 3 की पावर n हमने साइड पे ले गए हैं, इधर भी और नीचे भी। अब इस 6 को 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और 3 की पावर 2 लिखेंगे, वो हमने यहाँ पे लिखी है। तो 3 का स्क्वायर लेते हैं, इसमें 3 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आएगा 9। इस 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 54 और नीचे 2 ऐसे ही आएगा। अब इनकी कटिंग कर देंगे, 2 1 टाइम 2, 2 4, 2 7 14, तो यो हमारे पास 27 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 बुक से पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51। 3 हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर है, उनको ऐड करें यानी प्लस करें तो 51 आता है। फाइंड द 3 इंटीजर्स, हमने वो 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, लेट फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो वो दूसरा हमने लिख लिया x+2। तीसरा जब इसको करते हैं तो x प्लस इस 2 में 2 और ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब इन तीनों का आप एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि अब इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, क्योंकि सवाल की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 51। तो x प्लस x+2 प्लस x+4 इक्वल 51 हमने लिख दिया। 1 2 3, 3x है तो ये 3x लिख लेंगे। 4 में 2 ऐड किया 6 इक्वल 51। 3x ऐसे ही आएगा, प्लस 6 को इधर लेके जाएंगे, 51 में से 6 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। x को अकेला कर देंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे ये, तो 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारे पास 15 आंसर आएगा। तो यूँ फर्स्ट जो हमारे पास इंटीजर नंबर होगा वो 15 होगा। सेकंड जब वो x+2 लिया था, x की जगह आप पुट करेंगे 15 + 2 17। थर्ड जब सॉल्व करेंगे तो थर्ड में x+4, तो x+4, x की वैल्यू 15 है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 19 बन जाएगी। क्वेश्चन 9 है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल। अब्दुल्ला जो है वो 96 बॉल को 2 टोकरियों में डालता है। एक टोकरी में वो डाल रहा है 28, दूसरी टोकरी में कितने डालेगा वो हमने मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल बॉल, वो हमारे पास 96 है,
एक बास्केट में सेब जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास x आएगा। दूसरी बास्केट में हमने बाल्स को ऐड करना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने सेब को बोला है, यहाँ पे बाल ही आएगा। तो बाल्स, तो दूसरी हमारे पास x + 28 आएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, x और x + 28। तो ये देखें, इसमें हमने ऐड किया x + 28। इस 28 को इधर लेके जाएंगे और इस x को इस x में ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। 96 में से 28 माइनस किया तो 68। अब x को इधर रहने दीजिए, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 68/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो x = 3/4 34 आया है, इस 34 में हम मज़ीद जो है वो 28 ऐड करेंगे। जब 28 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 62 जो है वो आंसर आएगा। क्वेश्चन 10 बुक से पढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है क्वेश्चन 10 है हमारे पास, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने 3,50,000 रुपये बैंक में इन्वेस्ट किए, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 होल 1/4 पर एनम्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 350 लिखेंगे। ठीक है, ये 350 हमारे पास क्या है, ये टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें हमने प्रॉफिट भी बताना है और मसला फीसागोरस भी इसमें हम शामिल करेंगे। तो क्वेश्चन 10 है, सलमा इन्वेस्ट करती है 3,50,000 बैंक में। तो बैंक जो है वो उसको सालाना 7 होल 1/4% के हिसाब से सूद देता है। आफ्टर 2 ईयर दी रेट वाज इंक्रीज। 2 साल के बाद जो है वो रेट बढ़ा रहा है मालिक हर साल। तो जो 80 / 100 और साथ हमने फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो 7 साल में उसने कितना जो है वो सूद कमाया है, वो हमने इसको बताना है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो हमें इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है, इसको पी का नाम देंगे और आगे वो वैल्यू लिख देंगे। फिर आर यानी रेडियस के लिए 4 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। 4 7 28, 28 में 1 ऐड किया 29। ठीक है, 29 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 होल इंटू 25 आ जाएगी। अब सबसे पहले 2 साल के लिए टाइम हमारे पास 2 ईयर होगा। फार्मूला लगाएंगे जो आपने पीछे सीखा है छोटी क्लासेस में। तो फार्मूला है हमारे पास I = P × R × T। I जो है वो इनपुट है, P प्रिंसिपल है जो उसने इन्वेस्टमेंट की, R × T / 100। P की वैल्यू पुट करेंगे 3,50,000, वो हमने पुट की। उसके बाद R की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास R की वैल्यू है जो कि 7.25 आएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने उसको बताना है कि फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों में सूद की शरह कितनी बढ़ती या कम होती है। तो P हमारे पास 3,50,000 है, R हमारे पास 8% है, T हमने फाइंड करना है। तो सॉरी, T की वैल्यू दी गई है 5 ईयर्स। तो ये फार्मूला लिखा, फिर 100, इस सारे फार्मूले की जगह वैल्यू पुट कर दी। P की वैल्यू ये, R की वैल्यू ये, टाइम की वैल्यू ये, डिवाइड 100।
अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 140,000 जो है वो वैल्यू आएगी। अब दोनों का टाइम प्लस कर लेना है, यानी ऐड करते हुए कितना लगे, कटिंग करते हुए कितना लगे और उनको फोल्ड करते हुए कितने पैसे लग रहे। तो यू हमारे पास आएगा 5750। इसमें आप 14 या 140,000 जो वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 19,0750 वैल्यू आएगी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो उसने की थी 3,50,000, 3,50,000 में हम ये वाली वैल्यू प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यूँ आज की हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।